क्या आप बता सकते हैं कि पानी के बाद आपका सबसे पसंदीदा मशरूब कौन सा है? मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से अक्सर लोगों का जवाब चाय ही होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सभी का पसंदीदा मशरूब चाय ही है। और हाँ, मैं यहाँ पर मम्मी डैडी लोगों की बात नहीं कर रहा। हम सब की सुबह का आगाज चाय के एक कप से ही होता है और दिन के इख्तिताम पर थकावट को दूर करने के लिए भी चाय का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी चाय पीते वक्त ये सोचा है कि आप 5000 साल पुरानी रवायत को जारी रखे हुए हैं? जी हाँ, तो आखिर कैसे ये गलती से इजाद होने वाला मशरूब कि जिसे मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था आज हमारा पसंदीदा मशरूब बना, और चीन से लेकर आपके पास तक ये कैसे पहुंचा, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तकरीबन 5000 साल पहले से, यानी मिस्री फ़राइन के अजीम अहरामों से भी 1500 साल कबल से, जब चीन पर शैनोंग नामी बादशाह की हुकूमत थी, जो कि अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह सुबह गर्म पानी पीते थे। ये पानी वो सुबह टहलने के बाद अपने बाग में दरबारियों के साथ बैठकर पिया करते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक बादशाह सुबह टहलने के बाद अपने दरबारियों के साथ बाग में आकर बैठ गए। खादमों ने गर्म पानी पेश किया, मगर शहंशाह अपने दरबारियों के साथ कुछ पर्सनल गुफ्तगू के अंदर इतने मसरूफ हो गए थे कि इनको पानी का ख्याल भी न आया। इतने में पास की झाड़ियों में से कुछ पत्तियां गर्म पानी के अंदर आकर गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया और इसमें से खुशबू आने लग गई। इससे आने वाली खुशबू इतनी अच्छी थी कि शहंशाह चखे बगैर ना रह सका। दरबारियों ने बहुत मना करने की कोशिश की कि हो सकता है कि ये जहरीली पत्तियां हों, लेकिन बादशाह ने एक न सुनी और इस पानी को पी लिया। तो ना सिर्फ इनको इसका जायका पसंद आया, बल्कि इसे पीने से इनके बदन में चुस्ती भी आ गई। जिसके बाद शहंशाह ने खादमों को बुलाकर इन पत्तियों की तलाश करवाई और साथ ही हुक्म दिया कि अब हर रोज इनको इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी दिया जाए। तो दोस्तों, ये दुनिया में चाय का पहला घूंट था जो कि किसी इंसान ने भरा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ये बादशाह का पसंदीदा मशरूब बन गया, बल्कि इसके साथ साथ ये महल से निकलकर पहले शहर और फिर पूरे चीन के अंदर फैल गया। जल्द ही चाय चीन की सकाफत बन गई और अब चीन अपने मेहमानों का इस्तकबाल भी इसे मशरूब से ही किया करता। लेकिन यहाँ के बाशिंदों को ये सख्त हदायत दी गई थी कि वो इसकी रेसिपी का राज किसी को भी ना बताएं। यही वजह है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में किसी को भी चाय की इजाद की भनक तक नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, चाय को सबसे पहले दवाई के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। टांग डायनेस्टी के दौर में चाय चीन की कौमी मशरूब के तौर पर जाने जाने लगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सन 800 ईस्वी तक एक जैन बुद्ध राहिब ने चाय के इस्तेमाल पर तफसीली तारीख भी लिख चुका था। और चूंकि जैन बुद्धों का ख्याल था कि चाय रूहानी इर्तिकाज में मदद देती है, इसीलिए ये मशरूब इनकी मजहबी रसूमात का भी हिस्सा बन गई। तो नाज़रीन कराम, अभी तक सिर्फ चाय चीन में ही उगाई जाती थी और चीन का ही कौमी शरबत था। लेकिन जब चीन पर तंग खानदान की हुकूमत थी तो एक जापानी राहिब चीन के दौरे पर आया। जब इसने चाय को पिया तो इसको इस चीनी मशरूब का जायका बहुत ही पसंद आया। जापानियों को भी ये चाय बहुत पसंद आई, सो इन्होंने भी चाय को अपनी सकाफत का हिस्सा बना लिया। इसके बाद जापान में चाय की मकबूलियत का दौर शुरू हो गया और अब चाय का जिक्र जापानी अदबी किताबों, शायरों और मुहावरों में भी होने लगा। तो दोस्तों, चाय को यूरोप में पहुंचाने का सहरा पुर्तगालियों के सर जाता है, क्योंकि जब पुर्तगाली मिशनरियों ने चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए तो यूरोप में चाय की बरामद की जाने लगी। शुरू में चूंकि चाय बहुत ही महंगी थी, इसीलिए ये सिर्फ उमरा का मशरूब बनकर रह गई और हर कोई संजानी मशरूब को पीने के लिए भी तैयार नहीं था। और डॉक्टर्स भी इसके ऊपर तहकीक करने के बहाने दिन में 9-10 कप पिए जाया करते थे और फिर ये कहा करते थे कि ये कड़वा शरबत भला कैसे लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बहरहाल, हमारा डॉक्टरों से क्या लेना देना। खैर, वापस आते अपने मौजू की तरफ। तकरीबन 100 साल की बहस के बाद सन 1610 ईस्वी में आम लोगों तक चाय की रसाई हासिल हुई। डॉक्टरों की मुखालफत के बावजूद यूरोपीय लोगों की सेहत पर चाय का मुस्बत असर हुआ। सन 1652 में चाय पहली दफा इंग्लैंड के काफी खानों को फरोख्त की गई। जल्द ही ये बरतानिया का भी कौमी शरबत बन गया। सन 1700 ईस्वी तक बरतानिया 2,40,000 पाउंड चाय बरामद कर चुका था। चाय की वजह से अंग्रेजों की रोजमर्रा जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आने लगी और आफ्टरनून की चाय का रिवाज आम हुआ। बरतानवी तिजारती कंपनियां चाय की बरामद के लिए सारे यूरोप में मशहूर होती गई। इनमें लेप्टन और ब्रोकबैंड खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जो कि आज तक चाय की ये बरामद में सबसे मशहूर तरीन है।
और जहाँ तक बरसगीर में चाय के तारुफ का ताल्लुक है तो वो अंग्रेजों के जरिए हुआ है, जो तिजारत की आड़ में हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और जहाँ जहाँ इनके कदम पहुँचते गए वहाँ वहाँ चाय भी पहुँच दी गई। सन 1857 में जंग आज़ादी के बाद फरंगियों ने जब पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया तो चाय ने भी अपना तसल्लुत जमा लिया। अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन चाय की गिरफ्त तो और भी मजबूत हो गई। बरसगीर वालों ने तो चाय नोशी में यूरोप और चीन को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बगैर अब ना तो कोई तकरीब मुकम्मल होती है और ना ही मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे होते हैं। आप बरसगीर में चाय से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि चाय का असल वतन मशरकी चीन होने के बावजूद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की काश्तकार इंडिया कर रहा है और दूसरे नंबर पर चीन। आज दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मशरूब चाय है, अपने बहुत से तरीकों के साथ, जैसा कि तिब्बत में मक्खन वाली चाय, तुर्की की मीठी रेज चाय, पाकिस्तान और इंडिया में दूध वाली चाय। इसी तरह चाय बनाने के हर कल्चर में अपने अपने तौर तरीके हैं। गलती से कुछ पत्तियां बादशाह के गर्म पानी के अंदर आकर गिर गई। इसके बाद इस मशरूब को चाय का नाम दिया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता चीन की सकाफत बन गई। इसके बाद ये जापान पहुंची और जापान में भी मशहूर हो गई और जब यूरोपीय ताजर चीन पहुंचे तो इनको भी ये चाय बहुत पसंद आई। वो भी अपने साथ यूरोप ले गए और यूरोप में भी इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो वो अपने साथ चाय को भी लेकर आए। वो तो वापस चले गए लेकिन चाय यहाँ पर ही रह गई और आज आप सुकून से चाय को अपने कप के अंदर डालकर पी रहे हैं। अगली बार आप जब भी चाय पिएं तो एक बार चाय की तारीख के बारे में जरूर सोच लीजिएगा कि यह कहां से शुरू हुई थी और आज कहां है। और दोस्तों, क्या आप चाय की तारीख के बारे में पहले से कुछ जानते थे? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले दिलचस्प मौजू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।